परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सुंदर समय उसने अपने अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया, ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम की बड़ाई कर सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रत्येक भाई बहन के लिए जो इस समय मेरे को सुन रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु, और हर एक उस आशीष के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिए। मेरे महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, मेरे महान परमेश्वर का। हालेलुया लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, समय बहुत ख़राब है, स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन फिर भी हम उसके अनुग्रह के लिए और उसके नाम के लिए उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इन सारी बातों से बचा के रखा है मेरे भाई बहनों। और ये समय दिया है, एक ऐसा लॉकडाउन दिया है मेरे भाई बहनों कि हम इसमें प्रभु से बातचीत करते रहें, अपने संबंध परमेश्वर से अच्छे रखें, और परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे व बेटियां उसकी बड़ाई और महिमा हमेशा करते रहें। आमीन, हालेलुया। और मैं हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रत्येक भाई और बहन बिल्कुल सुरक्षित होंगे, प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मेरा भरोसा है उस खुदा पर जिसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे भाई बहनों, ये समय उसने अपने अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमें दिया ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। आज इस शाम के समय में मेरे पास एक संदेश है मेरे भाई बहनों, और उस संदेश का नाम है परमेश्वर के साथ वार्ता। हालेलुया। और इंग्लिश में है ये संदेश, कॉन्फ्रेंस विद गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वार्ता, कॉन्फ्रेंस विद गॉड। आज ज़रूरत है मेरे भाई बहनों कि हम परमेश्वर के साथ एक वार्ता करें, और जबकि उसने अपना अनुग्रह दिया है मेरे भाई बहनों कि हम ये समय जो उसने दिया ताकि हम इस समय में उसके साथ एक वार्ता कर सकें। हालेलुया। वरना हमारी कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल ये कहती है मनुष्य सिर्फ घास है और घास के समान है, और सुबह उगती है मेरे भाई बहनों, शाम तक आग में झोंक जाती है। हालेलुया। और बाइबल ये भी कहती है सिर्फ भाप के समान है। हालेलुया। मनुष्य है ही क्या। और सच्चाई तो ये है मेरे भाई बहनों, जो कंडीशन आज पूरे संसार की हो रही है उससे ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से जाहिर हो रही है कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने आप को ये सोचता है कि मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ हूँ, लेकिन सच में बहुत कुछ नहीं है। और एक बीमारी से, एक समस्या से हो सकता है कि ह्यूमन ने इसको पैदा करा हो, इस बीमारी को लेकर के आया हो, इस कोरोना वायरस को डेवलप करा हो। हालेलुया। और इस बीमारी से एक मनुष्य लड़ नहीं सकता, जो सिर्फ संसार में लोगों ने इसको बनाया मेरे भाई बहनों, उससे ये लड़ नहीं पा रहे, और लोग ढेरों ढेर मर जा रहे मेरे भाई बहनों, जिनकी संख्या आप काउंट नहीं कर सकते। हालेलुया। एक एक दिन में 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार लोग मर रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ अभी तो ये सिर्फ मनुष्य का वायरस है, अगर ये मनुष्य ने डेवलप करा है तो, और अगर परमेश्वर किसी चीज़ को भेजेगा तो मनुष्य कैसे बच सकता है। हालेलुया। अभी कहता है मैं उसके न्याय में जाना नहीं चाहता। आमीन, हालेलुया। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, मैं उसके न्याय में जाना नहीं चाहता। अगर मैं उसके न्याय में गया तो बेकार है। हालेलुया। कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, क्योंकि उसका न्याय वचन के अनुसार होगा, और मैं यही चाहता हूँ जैसा नबी हमारा चाहता था, कि वो चाहता था कि हम उसके न्याय में ना पहुँचे, ना जाएं, क्योंकि वचन के अनुसार बातें होंगी सारी। लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ये समय उसने अपने अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमें उसके साथ वार्ता करने का मौका दिया है। और आज इस शाम के समय में मैं चाहता हूँ कि हम प्रत्येक भाई और बहन परमेश्वर के वचन से देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज शाम में, और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि सच में मेरे भाई बहनों, दुनिया में कितने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जीवित हैं मेरे भाई बहनों। और ऐसी बीमारी आ रही है, ऐसी बीमारी है ये, ना किसी की कोई जात देख रही है ना कुछ।
हालेलुया। फिर भी लोग मरते चले जा रहे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है विपत्ति के समय में मैं तुझे अपने मंडप पे छिपा लूँगा। बस मुझे और आपको उसके वचन को थामे रहना है भाई बहनों, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहनों। सिर्फ परमेश्वर के वचन को थामे रहो और उसके अनुसार जीवन को जियो। परमेश्वर अपने आप संभाल लेगा सारी बीमारियों को। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आगे आएँ या हम कुछ और करें। हमें तो सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना है। हमें तो सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा होना है और परमेश्वर के वचन को देखना है। परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है। हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, ये सुंदर समय तूने अपने अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की बड़ाई करें। खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस संदेश को सुनते हैं पिता, हर एक भाई और बहन को आशीषित करना पिता। और प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर परमेश्वर अपनी महिमा के लिए पिता। जो भी कमी घटी मेरे अंदर है प्रभु, अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे प्रभु, योग्य बना। जैसा तू योग्य परमेश्वर है, मुझे भी योग्य बना। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि अपना पवित्र आत्मा दे ताकि प्रचार करने में मेरी सहायता करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आदर और महिमा आपको देता हूँ, आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम बाइबल को ले लेंगे और पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। आमीन। हालेलुया। पढ़ने के लिए निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से यशाया। हालेलुया। यशाया 1 और उसका, हालेलुया, यशाया 1 से उसका, आमीन, हालेलुया, 14 से 18 तक मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। हालेलुया। जिसको आप ध्यान से सुने। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। तब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ। आमीन। तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो अभी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवियों को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उज्ज्वले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। एक जगह से और पढ़ेंगे, इतिहास। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। दूसरा इतिहास। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 7, उसका 7 और उसका 14 से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। दूसरा इतिहास 7 और उसका 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़ने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, नबी कहता है, आमीन, कि परमेश्वर आपसे एक सहभागिता चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने बेटे व बेटे को बनाया ताकि उसके साथ अपनी संगति कर सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक वार्ता करें। नबी संदेश के अंदर में बताता है, मेरे भाई बहनों, सबसे पहली वार्ता जो पृथ्वी पर हुई वो जब आदम और हवा ने पाप करा। मेरे भाई बहनों, तो नबी कहता है अपने संदेश के अंदर में,
उसके दूत, परमेश्वर के दूत परमेश्वर के पास पहुंचे और बोले, परमेश्वर परमेश्वर, तेरे बेटे व बेटियां गिर चुके हैं, उन्होंने पाप कर लिया है, उन्होंने गलती कर ली है। हालेलुया, उन्होंने पाप कर लिया है, उन्होंने गलती कर ली है। और परमेश्वर के सारे प्लान को मनुष्य ने बिगाड़ दिया मेरे भाई बहनों। जबकि परमेश्वर अपने उन बच्चों को बनाकर के बड़ा खुश था मेरे भाई बहनों। नबी कहता है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम उसकी आंखों का तारा था, वो बहुत उसके लिए प्यारा था मेरे भाई बहनों। हालेलुया। लेकिन उसने हवा के बहकावे में आकर के उस गलती को कर दिया मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर नहीं चाहता था कभी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने एक इमरजेंसी बैठक करी, एक ऐसी वार्ता करी मेरे भाई बहनों। आदम और हवा ने तो अपनी इच्छा से, जब उनको ये एहसास हुआ मेरे भाई बहनों कि वो नंगे हैं, तो उन्होंने अपनी इच्छा से, अपने मत सिद्धांतों से मेरे भाई बहनों, नबी कहता है अपने मत सिद्धांतों से, अपनी धार्मिकता से अंजीर के पत्तों को लपेट लिया ताकि उनका नंगापन दूसरों को नजर ना आए। हम अपनी बहुत सारी कोशिशें करते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन सच्चाई ये है मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर के अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है मेरे भाई बहनों जो तुम्हें इस बीमारी से रोक सके या बचा सके मेरे भाई बहनों। कुछ भी, कोई भी चीज़, हर मनुष्य फेल है मेरे भाई बहनों। अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। हजारों हजार व्यक्ति मर चुके मेरे भाई बहनों, अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है किसी भी देश में। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज जरूरत है हम, मुझे और आपको, कि हम एक वार्ता करें। हालेलुया। और जब हमारी परमेश्वर से एक वार्ता हो जाएगी तो हमें जरूरत नहीं किसी भी वैक्सीन की। हालेलुया। क्योंकि हमें एक आश्वासन मिल जाएगा मेरे भाई बहनों कि हम बचाए हुए लोग हैं। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के पास मेरे भाई बहनों वो दूत गए और दूतों ने बोला कि परमेश्वर, तेरे बेटे व बेटियां गिर गए हैं, उन्होंने पाप कर लिया है, और अब जो तूने प्लान करा था वो सारा प्लान फेल हो चुका है। फिर परमेश्वर ने एक बैठक बुलाई मेरे भाई बहनों, एक वार्ता करी। और जैसे मैंने बताया आपको, आदम और हवा ने अपनी बुद्धि से उन्होंने अंजीर के पत्तों को लपेट लिया। उन्होंने सोचा हमारा नंगापन दूर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है मेरे भाई बहनों, सिर्फ मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि सीमित है मेरे भाई बहनों, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो असीमित परमेश्वर है। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, हर समय, हर टाइम अवेलेबल है। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चों ने पाप कर लिया मेरे भाई बहनों, फिर भी उसको वो दया जो उसके पास है हमेशा से रहती मेरे भाई बहनों, और वो हमेशा उस दया को उसने दिखाने की कोशिश करी। और उसने एक मेमने को लिया मेरे भाई बहनों, और उस मेमने को लेके उसने उसको जिबा करके उसकी खाल को उतार करके उनको दिया, और उसने बोला ये लो। वहां पर एक वार्ता हुई, परमेश्वर ने एक बैठक करी, और वहां पर वो लोग उस नंगे पैर से मेरे भाई बहनों, जो उनका नंगापन था वो कवर हुआ। हालेलुया। उस मेमने की खाल से मेरे भाई बहनों। नबी बताता है अपने संदेश में, फिर दूसरी वार्ता एक बार हुई मेरे भाई बहनों। परमेश्वर कहता है, नबी कहता है मेरे भाई बहनों कि एक बार ऐसा हुआ कि मूसा, हालेलुया, परमेश्वर इसमें सारी बातें को बताता है मेरे भाई बहनों संदेश के अंदर में। मूसा जब 20 लाख इजराइलियों को लेकर के निकल के आ रहा था भाई बहनों, और वहां पर एक वार्ता की जरूरत थी मेरे भाई बहनों। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने किस तरह से अपनी उस वाचा को याद रखा भाई बहनों। परमेश्वर ने कैसे उस वाचा को याद रखा जो इब्राहिम से करी थी उसने, कि मैं तेरे लोगों को निकाल के लेकर के आऊंगा मिस्र से, उस गुलामी से निकाल के लेकर के आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जब कोई वाचा करता है वो उसको भूलता नहीं है भाई बहनों। उसने पहले से ही बोल दिया था कि 400 साल तक गुलाम रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि 400 साल तक गुलाम रहेंगे, और उनकी गुलामियत इतनी ज्यादा भयंकर थी मेरे भाई बहनों कि उनके सहने से वो बाहर थी भाई बहनों।
नबी कहता है मेरे भाई बहनों, नबी ने बहुत सारे संदेशों में बोला है मेरे भाई बहनों कि जो मूसा का जो पिता था, वो वहाँ के सारी मिस्र के अंदर में जो पाप हो रहे थे, जो उनके साथ समस्याएं हो रही थी मेरे भाई बहनों, उनसे वो परेशान हो गया था। और अमराम इतना ज़्यादा व्याकुल होता था मेरे भाई बहनों कि उनको ईंट बनाने के लिए भूसा नहीं दिया जाता था, और वो सोचता था कि हमें इस गुलामी से हमें कैसे आज़ादी मिलेगी। हालेलुया। और मूसा और परमेश्वर ने उनको बताया मेरे भाई बहनों कि कैसे, मतलब वो वहाँ जा कर के प्रार्थना करता था, 16-16 8-8 घंटे काम करने के बाद फिर प्रार्थना करता था ऊपरी कोठरी के अंदर में, अमराम और उसकी वाइफ यकोबेद, और प्रार्थना करते थे मेरे भाई बहनों। और दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन करके जवाब दिया। वो एक ऐसी व्याकुलता में गए मेरे भाई बहनों, एक ऐसी प्रार्थना के अंदर गए मेरे भाई बहनों जिसकी आज मुझे और आपको ज़रूरत है भाई बहनों। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर के उनको एक मूसा दिया, उनको एक छुड़ाने वाला दिया, और आज मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनकर के परमेश्वर मुझे भी इन सारी बीमारियों से छुड़ाने के लिए अपनी सामर्थ को भेजेगा भाई बहनों। बस हमें विश्वास करना चाहिए कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारा जीवन कैसा है, आज हम परमेश्वर के साथ वार्ता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और मेरे भाई बहनों, उन्होंने परमेश्वर, नबी बताता है, उसने वहां पर उससे इतनी व्याकुलता से प्रार्थना करी, इतनी ज़्यादा व्याकुलता से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनको मूसा दिया, और मूसा फिर बड़ा हुआ और उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना मेरे भाई बहनों। परमेश्वर, जब मूसा वहाँ मिस्री को मार करके भाग गया मेरे भाई बहनों, नबी इस संदेश के अंदर में बताता है वो भगौड़ा था। हालेलुया। वो भगौड़ा था और वो भाग गया, और उसने दूसरी जगह में जाकर के अपनी शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसके बच्चे वगैरह हो गए, और वो अपना आराम से ज़िंदगी को काट रहा है। हालेलुया। वो तो एक भविष्यवक्ता था, वो तो एक नबी था, वो तो एक साधारण मनुष्य था मेरे भाई बहनों। उसको क्या लेना देना था मेरे भाई बहनों कि मिस्र में कौन लोग गुलाम हैं, क्यों परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को हमेशा याद रखता भाई बहनों, और परमेश्वर के पास उन लोगों की चिल्लाहट, उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां उनको याद आई मेरे भाई बहनों। और जब परमेश्वर को उनकी परेशानियां याद आई तो नबी कहता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, और एक झाड़ी के अंदर में उसको दर्शन दे करके उसको अपने पास बुलाया, और परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला करके, नबी कहता है, उसको बोला कि जा तू इज़राइल को छुड़ा। हालेलुया। और इज़राइली लोगों को लेके मेरे भाई बहनों पर नबी लेकर के जब आ रहा है, और जब मिस्र के अंदर में से मेरे भाई बहनों सारे इज़राइली लोगों को लेकर के मूसा जब लेकर के आ रहा है, तो नबी बताता है मेरे भाई बहनों, आगे समुंदर था और पीछे फिरौन की सेना थी। हालेलुया। और दोनों साइड पहाड़ियां थी, कहीं बच निकलने का कोई मार्ग नहीं था मेरे भाई बहनों इज़राइलियों के पास। अब लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं मेरे भाई बहनों, और मूसा को बुरा भला बोल रहे हैं कि तू हमें यहाँ इस जंगल में, इस समुंदर में, इस जगह पर तू मारने के लिए ले आया है हमको। क्या मिस्र के अंदर में कब्रें नहीं थी? हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये मूसा नहीं निकाल के ला रहा था, ये तो परमेश्वर इनको निकाल के ला रहा था। वो अपनी वाचा के अनुसार उनको निकाल के ला रहा था। हालेलुया। और नबी बताता है मेरे भाई बहनों, जब मूसा ने इन सारी बातों को देखा, मूसा व्याकुल हो गया और एक चट्टान के ऊपर गया, थोड़ा अपने आप को साइड करके इज़राइलियों से छिपा करके उसने परमेश्वर के साथ एक वार्ता करी। आमीन। हालेलुया। और जब उसने एक वार्ता करी, और वार्ता करने के बाद उसको एक आश्वासन मिला। हालेलुया। उसने वो वहाँ पर जाके परमेश्वर से बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद उसको एक आश्वासन मिला, और नबी कहता है, उसने उसको बोला तू जा, तू छावनी में जा। हालेलुया। मूसा तू छावनी में जा और उनको बोल आगे बढ़े।
हालेलुया। और जब मूसा को मेरे भाई बहनों एक आश्वासन मिल गया, और जब हमें एक आश्वासन मिल जाता है मेरे भाई बहनों, तो कोई बीमारी हमारे और आपके पास टिक नहीं सकती। हालेलुया। चाहे कितनी भी बीमारियां आने दो मेरे भाई बहनों, अगर हमारे पास एक आश्वासन है, अगर मेरी बातचीत परमेश्वर से हो चुकी है, अगर मैंने एक कॉन्फ्रेंस परमेश्वर के साथ कर ली है, तो मुझे कोई भी बीमारी डिगा नहीं सकती मेरे भाई बहनों। हालेलुया। नबी बताता है मेरे भाई बहनों, जब मूसा ने वहाँ देखा कि पीछे से उसकी सेना आ रही है, हालेलुया, मिस्र की सेना आ रही है मेरे भाई बहनों, और आगे समुंदर है मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर की तरफ से उसको आश्वासन मिल गया, उसने बोला आगे बढ़ो। हालेलुया। और हम जब आगे बढ़ते हैं, वो लोग सारे इजरायली लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई बहनों, नबी कहता है मेरे भाई बहनों, अगर वहां पर परमेश्वर मार को नहीं निकालता, तो नबी बताता है वो घोड़ों की टापों के अंदर में वो सारे के सारे इजरायलियों को मार देते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने निकाला है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर जब किसी काम को लेता है तो वो अंजाम तक पहुंचाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। और नबी कहता है बच निकलने का जो मार्ग है मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हम सोचते हैं हमारे अपने विचारधारा रहती है मेरे भाई बहनों, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया ना मेरे भाई बहनों कि हम मनुष्य सिर्फ, और मनुष्य होने के नाते हमारे पास कुछ भी नहीं मेरे भाई बहनों। बस हमें तो ये बात करनी चाहिए मेरे भाई बहनों, आज इस शाम के समय में बस हमारे पास तो एक आश्वासन है मेरे भाई बहनों कि हम बस घुटनों पर आ जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और भाई कितनी बार बताते मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें वो समय दिया है, दुनिया का सारा समय काट करके आज अपने बेटे व बेटे को दे दिया। हालेलुया। ताकि हम घुटनों के बल आकर के उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, परमेश्वर तू हमारी सुन। हालेलुया। हम उसके साथ एक वार्ता करें, हम उसके साथ एक कॉन्फ्रेंस करें। नबी बताता है मेरे भाई, मैं बताता हूँ, नबी कहता है मेरे भाई बहनों कि हम उसके साथ एक कॉन्फ्रेंस करें। परमेश्वर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं और आप बात करना नहीं चाह रहे। स्वर्ग के परमेश्वर के साथ मुझे और आपको बात करने का मौका मिल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ एक कॉन्फ्रेंस चाहता है मेरे भाई बहनों। स्वर्ग का परमेश्वर, जिसको लोगों को मौका नहीं है परमेश्वर के सामने बात करने का, जो लोग जानते ही नहीं परमेश्वर को, मैं और आप जानते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको यह मौका दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के सामने बातचीत करें मेरे भाई बहनों। उससे अपने बातों को खोल करके रख दें, अपने सारे विचारों को रख दें। आज वो समय है मेरे और आपके पास मेरे भाई बहनों कि हम सारे विचारों को, अपनी सारी गलती, पाप, अपराध को, सब कुछ को रख दे मेरे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है, नबी कहता है मेरे भाई बहनों इसी संदेश के अंदर में, आपके कैसे भी रंग के पाप क्यों ना हो मेरे भाई बहनों, आपने कोई भी गलती क्यों ना करी हो, कोई भी ऐसा पाप मेरे भाई बहनों, कोई भी ऐसी गलती क्यों ना करी हो मेरे भाई बहनों, आपने अगर आज इस शाम के समय में आप परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाते हैं, आप आज इस शाम के समय में परमेश्वर के सामने अपने सर को झुका के अपने घुटनों पर आते हैं मेरे भाई बहनों, आज वो परमेश्वर के ऐसा परमेश्वर है जो आज अभी आपको माफ करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, आप बस परमेश्वर से वार्ता करें, आप परमेश्वर के साथ एक कॉन्फ्रेंस करें मेरे भाई बहनों, बाकी परमेश्वर निपटाएगा सारे केस को। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर सारी बातों को ठीक कर देगा। हालेलुया। नबी संदेश के अंदर में बताते हैं मेरे भाई बहनों कि जब इजराइल के लोग उस समुद्र के अंदर में आ रहे मेरे भाई बहनों, पर मैंने सुना है मेरे भाई बहनों, ईंट और गारे सीमेंट की दीवारें बनती हुई तो देखिए मेरे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर ने उन इजरायलियों के लिए, अपने उन इजरायलियों के लिए मेरे भाई बहनों, पानी की दीवारों को बना दिया। हालेलुया। पानी की दीवारें बना दी, दो साइड ऐसा कर दिया। परमेश्वर ने समुद्र के अंदर में से ऐसा मार को निकाल दिया मेरे भाई बहनों। हालेलुया। जो मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता मेरे भाई बहनों, ना ही उसके पास इतनी सेंस है और ना इतनी साइंस है मेरे भाई बहनों, कभी कुछ कर नहीं सकता है मनुष्य। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, मेरे और आपके परमेश्वर ने एक ऐसा मार्ग बनाया मेरे भाई बहनों कि इजरायली उस रास्ते को चल दिए मेरे भाई बहनों। और बाइबल कहती है, नबी बताता है मेरे भाई बहनों, जब समुंदर में से वो लोग निकल रहे थे भाई बहनों,
जब समुद्र पार कर लिया इजराइलियों ने, तब वहाँ पर लोग सूखे सूखे, उनके कपड़े गीले नहीं हुए, उनके मोजे गीले नहीं हुए, उनके जूते गीले नहीं हुए मेरे भाई बहनों, और वो सूखे सूखे रेत झाड़े। हालेलुया। जब समुद्र पार करने के बाद वो अपने जूतों चप्पलों में से रेत झाड़ रहे हैं। ऐसा परमेश्वर, ऐसी कौन सा ओवन, एक ऐसा कौन सी भट्टी वहां पर लगाई गई कि बिल्कुल पानी सुखा दिया गया मेरे भाई बहनों। परमेश्वर ने ईंट गारे की दीवारों तो मैंने सुनी है मेरे भाई बहनों, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए दीवार बना दी, पानी की 2 साइड दीवारें, और लोग मेरे बच्चे उसके अंदर में से निकल के पार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे व बेटियां उसके अंदर में से निकल के पार कर रहे हैं। हालेलुया। और सारे लोग पार करने के बाद मेरे भाई बहनों, फिरौन की सेना उस समुद्र में सोचते कि मैं भी निकल जाएंगे, लेकिन मेरे भाई बहनों वो मार्ग, वो परमेश्वर का रास्ता उसके बेटे व बेटियों के लिए है मेरे भाई बहनों। जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बनाया है, वो दुष्ट उसके ऊपर चल नहीं सकता मेरे भाई बहनों। हालेलुया। और जैसे उस दुष्ट ने उसके अंदर में अपने आप को चलाने की कोशिश करी, परमेश्वर ने फिर से पानी को एक साथ कर दिया। हालेलुया। और सारी सेना मर गई मेरे भाई बहनों, नाश कर दिया परमेश्वर ने। मेरे भाई बहनों, आज ज़रूरत है मुझे और आपको एक वार्ता करने की। हालेलुया। आज लोग बहुत परेशान है भाई बहनों, सच में हर व्यक्ति परेशान है। हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, हम ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे मेरे भाई बहनों, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, जबकि बाइबल कहती है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर भाइयों के मिलने से खुश होता है। बाइबल कहती है जैसे समय को नज़दीक आते हुए देखो और एक दूसरे से मिला करो, एक दूसरे के साथ बैठा करो, बातचीत करा करो मेरे भाई बहनों। लेकिन आज शैतान ने इस तरह से सारी बातों को रख दिया भाई बहनों कि हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पर मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई बहनों, बहुत जल्दी हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे भाई बहनों, बहुत जल्दी हम मुलाकात करेंगे। अगर यहाँ मौका मिला तो यहाँ करेंगे, अगर यहाँ मौका नहीं मिला तो वहाँ करेंगे मेरे भाई बहनों। मुलाकात तो करनी तय है भाई बहनों। हालेलुया। बस आप अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर कायम रखे भाई बहनों, बाकी परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अभी तो ये छोटी सी बीमारी आई है जिसके द्वारा हम घर के अंदर में लॉकडाउन में चले गए मेरे भाई बहनों। लोगों के पास सवाल हैं, लोगों के पास जवाब नहीं मेरे भाई बहनों। लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब नहीं है लोगों के पास। लेकिन हमारे पास सवाल भी है और हमारे पास जवाब भी है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर हमें सारी विपत्तियों में से बचाने में सामर्थ्य मेरे भाई बहनों। ये बाइबल कहती है मेरे भाई बहनों, हमें पहले से ही पता था मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य मेरे भाई बहनों। नबी बताता है मेरे भाई बहनों कि अगर इसी समय, हालेलुया, अगर इस समय हमारे बीच में कोई बम आके गिर जाता है और हम राख के ढेर में हो जाते हैं, नबी कहता है अगर चम्मच भर राख भी होगी, परमेश्वर उससे भी हमें पैदा कर लेगा। हालेलुया। हमें उससे भी उठा के खड़ा कर देगा। वो परमेश्वर है। और मृत्यु से तो एक विश्वासी को डरने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। हालेलुया। मृत्यु से एक विश्वासी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, नबी कहता है मेरे भाई बहनों, मृत्यु एक घोड़ा गाड़ी के समान है मेरे भाई बहनों, जो कि हमें उठा करके, यहां से उठा करके परमेश्वर के राज्य में पहुंचा देती है। सिर्फ हमारा एक छोटा सा सफर तय करती है मृत्यु। हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहनों। नबी कहता है अगर यहां पर अभी बम गिर जाए तो अगले पल हम अपने भाई बहनों से हाथ मिला रहे होंगे। हालेलुया। हम अपने भाई बहनों से मुलाकात कर रहे होंगे, हम भाई बहनाम से मुलाकात कर रहे होंगे, हम अपने उन प्रिय लोगों से मुलाकात कर रहे होंगे मेरे भाई बहनों। ये परमेश्वर का वायदा है। नबी ने ये बातें बताई हैं मेरे भाई बहनों। हमें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है उनको डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई बहनों। उन 3 इब्रानी बच्चों को देखो मेरे भाई बहनों। उसने बोला, हे राजा, अगर तू हमें अगर हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाएगा भी नहीं, तब भी हम इस मूर्ति के आगे अपने सर को झुकाएंगे नहीं। हालेलुया। ये उनका विश्वास था मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आज वैसा विश्वास मेरे और आपके पास होना चाहिए। अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही रहेगा या इस लॉकडाउन के अंदर हमारी मृत्यु भी आ जाएगी, लेकिन हम घबराएंगे नहीं। हम परमेश्वर के साथ एक वार्ता करेंगे। हालेलुया। और मूसा ने वार्ता करी और वहां से रास्ता निकल गया मेरे भाई बहनों। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम वार्ता करें। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं इस संदेश के अंदर में, बहुत कुछ नबी ने बताया मेरे भाई बहनों।
नबी बताता है इस संदेश के अंदर में, जो वो स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी मेरे भाई बहनों, हालेलुया, वो 5 पति कर चुकी थी और उसने छठे के साथ वो रह रही थी, और नबी यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचता है कुएं के पास और उससे बातचीत करता है। वो उसकी आत्मा को साध रहा था मेरे भाई बहनों। जैसे ही उसकी आत्मा को उसने पकड़ा और उसने बताया कि तू 5 कर चुकी है, उसने बोला, नबी कहता है, यीशु मसीह ने बोला जा अपने पति को बुला ला। हालेलुया। वो कहती है मेरे पास तो कोई पति नहीं है। बोले हाँ तू सही कहती है, क्योंकि तूने 5 कर लिए, अभी तू छठे के साथ जिसके साथ रह रही है उसको भी तू प्लान करके छोड़ने का। हालेलुया। और सातवां तेरे सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, समय आज ये है मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर अपने लोगों को सेव करना चाहता है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर चाह रहा है कि वो किसी तरह से लोग सही हो जाएं। और मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने खुद स्वयं उसके साथ एक वार्ता करी और उस वार्ता के अंदर में उसने उसकी सारी बातों को बता दिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे वार्ता करना चाहता है, एक कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। कितनी बड़ी बात है, एक ऐसे मनुष्य के साथ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई बहनों। आमीन। मेरे भाई बहनों, आज जरूरत है मुझे और आपको उस परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पे आने की। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बातचीत करना चाहता है मेरे भाई बहनों। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, आगे बढ़े, निश्चय ही वह मार्ग खोल देगा आपके लिए। परमेश्वर सारी बातों को ठीक कर सकता है, समुंदर के अंदर में से मार्ग निकाल सकता है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस लॉकडाउन में कुछ नहीं करेगा, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो प्रार्थनाओं को सुन करके जवाब देने वाला परमेश्वर है। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ही बच निकलने का मार्ग है, कोई और रास्ता ही नहीं है। नॉट कोई अदर वे नहीं है मेरे भाई बहनों, सिवाय यीशु मसीह के अलावा। उसने यीशु, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है आई एम द वे। हालेलुया। एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह मेरे भाई बहनों। अगर आज हम उसको छोड़ करके कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। नबी कहता है, बाइबल कहती है मेरे भाई बहनों, विपत्ति के समय में वो अपने मंडप में छिपा लेगा। हालेलुया। चाहे कैसी भी विपत्ति हो, उसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी है, बस विपत्ति होनी चाहिए। जब भी विपत्ति आएगी, वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग उसके मंडप में छिपेंगे। ये उसका वायदा है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। आज मुझे और आपको डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। नबी कहता है आज ऐसा समय है मेरे भाई बहनों कि जब लोग एक दूसरे को छू रहे हैं। हालेलुया। जब आज एक दूसरे से लोग टच हो रहे हैं तो लोग मर जा रहे हैं, लोग बीमारी में चले जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा समय था इसी पृथ्वी पर मेरे भाई बहनों, इजराइल के अंदर में, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, लोग उसके वस्त्र को छू रहे थे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब लोग उसके वस्त्र को छू रहे थे मेरे भाई बहनों, तो परमेश्वर, नबी बताता है, लोग चंगे हो रहे थे। लोग एक स्त्री 12 साल से बीमार थी मेरे भाई बहनों, वो उसके वस्त्र को छू रही थी, वो चंगी हो रही थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया मेरे भाई बहनों इस पृथ्वी पर कि जब लोग एक दूसरे से टच हो रहे हैं तो लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मृत्यु में चले जा रहे हैं। हालेलुया। क्या समय आ गया मेरे भाई बहनों। आज आप देखें इस बात को, आज ज़रूरत है मुझे और आपको परमेश्वर के पास लौटने की मेरे भाई बहनों। हमने बहुत दुनियादारी कर ली मेरे भाई बहनों, बहुत संसार देख लिया, बहुत संसार खेल लिया। आज मुझे और आपको अब खुदा के पास आना है मेरे भाई बहनों। आज मुझे और आपको परमेश्वर से बातचीत करनी है मेरे भाई बहनों। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, एक ऐसा समय था मेरे भाई बहनों, लोग परमेश्वर को छू रहे थे, यीशु मसीह को छू रहे थे, लोग चंगे हो जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन आज एक ऐसी बीमारी आ गई हमारे देश में, पूरे विश्व में मेरे भाई बहनों, लोग एक दूसरे को छू नहीं सकते। हालेलुया। अगर एक दूसरे को छुएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन एक ऐसा समय था इस पृथ्वी पर, यीशु मसीह को लोग छूते थे। हालेलुया। और चंगे हो जाते थे। हालेलुया। आज लोग पौलुस को याद कर रहे हैं मेरे भाई बहनों, आज लोग यीशु मसीह को याद कर रहे हैं मेरे भाई बहनों। लेकिन आज ना पौलुस है ना यीशु मसीह है, लोग आज पतरस को याद कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आज पौलुस को याद कर रहे हैं, लोग उसके वस्त्र को छूते थे, चंगे हो जाते थे। हालेलुया। लोग अपने कपड़ों को भेजते थे, पौलुस प्रार्थना करता था, लोग चंगे हो जाते। आज उस पौलुस को याद कर रहे हैं। आज पौलुस होता तो हम उसको टच करते। हालेलुया। आज पतरस होता, हम उसको टच करते।
हालेलुया। या हम उसकी परछाई से चंगे हो जाते। जब पतरस था इस पृथ्वी पर तो लोग उसकी परछाई से चंगे हो जाते थे मेरे भाई बहनों। आज लोग याद कर रहे हैं उस पतरस को, आज लोग याद कर रहे हैं पौलुस को, आज लोग याद कर रहे हैं यीशु मसीह को मेरे भाई बहनों। आज लोग याद कर रहे हैं भाई बरनाम को मेरे भाई बहनों। आज भाई बरनाम होते तो प्रार्थना करते, जैसे वो तूफान चले गया वैसी आज ये बीमारी चली जाती मेरे भाई बहनों। आज लोग याद कर रहे हैं उस यीशु मसीह को, आज लोग याद कर रहे हैं उस प्रॉफिट को। हालेलुया, आमेन। मेरे भाई बहनों, समय है कि हम एक वार्ता करें। एक छोटी सी वार्ता के साथ परमेश्वर ने समुद्र के अंदर में मार को निकाल दिया। एक छोटी सी वार्ता के साथ उस स्त्री को जो कुएं पर आई थी मेरे भाई बहनों, उसको अन्य जीवन के लिए सिक्योर कर दिया मेरे भाई बहनों। और वो जो 3 इब्रानी बच्चे थे, हालेलुया, वो 3 इब्रानी बच्चे मेरे भाई बहनों हमेशा ही वार्ता करते रहते थे। और वार्ता का ये रिजल्ट निकला कि वो जब आग के अंदर में डाले तो 3 गए थे मेरे भाई बहनों, हालेलुया, लेकिन वहां 4 थे। हालेलुया। राजा भी सोचने लगा ये क्या हो गया। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर मेरा आपका जिसकी शरण में जब हम आते हैं मेरे भाई बहनों तो परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। बाइबल में इतिहास से पढ़ा, वो तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, हालेलुया, तुम्हारी समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो मेरे भाई बहनों, वो सब कुछ बदलने में सामर्थ्य है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सिर्फ विश्वास करो मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर मेरा जीवित परमेश्वर है। आज एक कॉन्फ्रेंस करो उसके साथ बातचीत करो मेरे भाई बहनों। ये जो समय उसने दिया है मुझे और आपको, मुझे उसके साथ कॉन्फ्रेंस करनी है मेरे भाई बहनों, मुझे उसके साथ बातचीत करनी है। हालेलुया। अपने समय को व्यर्थ ना गवाओ मेरे भाई बहनों। खास तौर से मैं विश्वासी भाई बहनों के लिए बोल रहा हूं आज। हालेलुया। मैं खास तौर से उन विश्वासियों के लिए बोल रहा हूं मेरे भाई बहनों कि अपने समय को व्यर्थ में ना गवाएं मेरे भाई बहनों। ये समय दुनिया से काट करके उस परमेश्वर ने आपको दिया है मेरे भाई बहनों। आज उस परमेश्वर की उन बातों को सुनो, बाइबल क्या कह रही है उसको सुनो, उससे बातचीत करो मेरे भाई बहनों। जब तक आप बात नहीं करोगे कुछ हल निकलने वाला नहीं है मेरे भाई बहनों। आज जरूरत है मुझे उसके साथ एक कॉन्फ्रेंस करने की। हालेलुया। नबी कहता है मेरे भाई बहनों, एक भाई बता रहा था कि एक पति पत्नी थे मेरे भाई बहनों। हालेलुया। एक पति पत्नी थे और उनका सब कुछ सही चल रहा था काफ़ी समय तक मेरे भाई बहनों, सही साथ रहे। और उसके बाद नबी बताता है मेरे भाई बहनों कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे और उन्होंने निर्णय लिया कि हम अलग हो जाते हैं। हालेलुया। और वो जैसी अलग होने के लिए उन्होंने कोर्ट के अंदर में एक अर्जी लगाई, नबी कहता है, और उनकी अर्जी के ऊपर सुनवाई हुई। और उस अर्जी के साथ उन्होंने, हालेलुया, उनको बता दिया गया कि आप अलग हो सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कोर्ट को। और वो घर आए, नबी कहता है वो घर आए। और घर में जब आए तो जब घर के अंदर वो घुसे तो उन्होंने कहा ये सामान तेरा है, ये मेरा है, ये वाला तेरा है, ये वाला मेरा है, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। बस यही करते करते ड्राइंग रूम में आए और ड्राइंग रूम से बेडरूम में आए। और बेडरूम में जब वो पहुंचे मेरे भाई बहनों तो नबी कहता है वो तेरा ये मेरा कर रहे थे भाई बहनों। और उसी तेरा मेरा के अंदर में मेरे भाई बहनों ने एक अलमारी को खोला। और उस अलमारी को खोलने के बाद मेरे भाई बहनों उसके अंदर में एक जोड़ी जूता था मेरे भाई बहनों, छोटे बच्चे का। और उस जूते के अंदर वो जो जूता था वो उनके बच्चे का था मेरे भाई बहनों, जो कुछ समय पहले वो मर चुका था मेरे भाई बहनों, उसकी डेथ हो गई थी मेरे भाई बहनों। नबी कहता है अब वो ये नहीं कह रहे थे कि ये तेरा है ये मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो ये नहीं कह रहे थे कि ये तेरा है ये मेरा है मेरे भाई बहनों। नबी कहता है उसमें, उन जूतों में उन दोनों का भाग था मेरे भाई बहनों। हालेलुया। उन दोनों का भाग था उन जूतों के अंदर में मेरे भाई बहनों। और जैसे ही उनका जो बच्चा था मेरे भाई बहनों वो उन दोनों का था मेरे भाई बहनों। हालेलुया। नबी कहता है वो व्याकुलता में चले गए, उन्होंने रिपेंट करा एक दूसरे के सामने और फिर वो रहने लगे एक साथ। मेरे भाई बहनों आज ज़रूरत है मुझे और आपको एक रिपेंट करने की। हालेलुया। हम कब तक करते रहेंगे तू उस चर्च का है या मैं उस चर्च का हूँ, ये तेरा है ये मेरा है,
हालेलुया। हम कब तक करते रहेंगे आखिर उस हस्बैंड वाइफ की तरह, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा। लेकिन एक समय आया मेरे भाई बहनों कि उन्होंने रिपेंट करा और नबी कहता है वो साथ रहने लगे। हालेलुया। आज मुझे और आपको एक साथ रहना है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज मुझे और आपको उस यीशु मसीह के लहू के तले आना है। हालेलुया। वो जो लहू हमारे लिए और आपके लिए बहाया गया है वो व्यर्थ ना जाए। पर मेरे भाई बहनों, वो व्यर्थ ना जाए। उसका लहू बहाना, लहू बहाया गया है जो, वो व्यर्थ ना जा सके। मेरे भाई बहनों, मुझे और आपको उसके लहू के तले आना है। जब तक हम उस लहू के तले नहीं आएंगे, नबी कहता है हम यही कहते रहेंगे, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। हालेलुया। और हम इस पृथ्वी पर इस बात के लिए नहीं आए मेरे भाई बहनों कि हम ये तेरा, ये मेरा, या तू उस चर्च का है या तू उस चर्च का है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे व बेटियां हैं मेरे भाई बहनों। आज मुझे और आपको जरूरत है कि हम उसके बेटा व बेटी बन के एक कॉन्फ्रेंस करें मेरे भाई बहनों, एक वार्ता करें। मूसा ने एक वार्ता करी भाई बहनों, और यीशु मसीह ने स्वयं उसके साथ एक वार्ता करी। अदन की वाटिका में एक वार्ता हुई मेरे भाई बहनों, उनको एक अंगरखा दिया गया। हालेलुया। अगर वहां वार्ता नहीं होती तो वो नंगे रहते। हालेलुया। अगर मूसा वार्ता नहीं करता वो मिस्री लोग उनको मार देते भाई बहनों। हालेलुया। अगर उस स्त्री से यीशु मसीह बात नहीं करता, वहां पर कुछ नहीं होने वाला था मेरे भाई बहनों। वहां पर वो स्त्री बचने वाली नहीं थी। हालेलुया। आज मुझे और आपको यहां पर वार्ता करनी है, तभी बचेंगे हम मेरे भाई बहनों। हालेलुया। मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप मिल करके एक कॉन्फ्रेंस करें परमेश्वर के साथ मेरे भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। और मैं चाहता हूं मेरे भाई बहनों की संदेश को आप अपने घरों में पढ़ें, और जितनी बातें इसमें जो छूट रही हैं मेरे भाई बहनों, वो स्वयं आप जब इस संदेश को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मुझे परमेश्वर के साथ एक वार्ता करनी है। तो मैं चाहता हूं मेरे भाई बहनों, हर भाई बहन जो मेरे चर्च का मेरे भाई और बहन है मेरे भाई बहनों, वो हर व्यक्ति इस संदेश को पढ़े। परमेश्वर के साथ वार्ता, कॉन्फ्रेंस विद गॉड। हालेलुया। तब आपको पता चलेगा मेरे भाई बहनों कि नबी कैसे कैसे बातों को बताता है इस संदेश के अंदर में। हालेलुया। मुझे और आपको ज़रूरत है मेरे भाई बहनों आज परमेश्वर के सामने घुटनों पे आने की। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं चाहता हूँ ये संदेश हर एक भाई बहन सुने, और जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं, और मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई बहनों वो संदेश सुनने के साथ ही इस नबी के संदेश को भी पढ़े मेरे भाई बहनों। हालेलुया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ मेरे भाई बहनों। इस वचन को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ, और चाहता हूँ मेरे भाई बहनों परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू।